नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। आत्मा इमॉर्टल है या नहीं? क्या मरने के बाद भी लाइफ है? क्या हमारी सोल इस बॉडी के बाद भी रहती है? ये सवाल हर रिलीजन, हर कल्चर में पूछे जाते हैं। हर कोई इस मिस्ट्री को समझना चाहता है। आज हम देखेंगे कि अलग-अलग रिलीजन्स इस बारे में क्या कहते हैं। हिंदू धर्म, जो दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है, मानता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। यह धर्म हमें सिखाता है कि आत्मा अनंत है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। यह यात्रा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत काल तक चलती रहती है। हमारा शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर एक चीज है जो हमेशा रहती है। वो है हमारी आत्मा। आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन यह हमारे हर कर्म, हर विचार और हर भावना में मौजूद रहती है। यह आत्मा ही हमें जीवन का असली अर्थ समझाती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये आत्मा बार बार जन्म लेती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। इसे कहते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा अपने अनुभवों और सीखों को संजोती रहती है। हिंदू धर्म कहता है कि पुनर्जन्म का कारण हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। अच्छे कर्म हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका असर हमारी आत्मा पर पड़ता है और अगला जन्म उसी हिसाब से मिलता है। यह कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सही और नैतिक मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को शांति और संतोष मिल सके। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। यह मुक्ति हमें तब मिलती है जब हमारी आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। यह मुक्ति हमें तब मिलती है जब हम अपने सभी कर्मों का फल भोग लेते हैं और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। मोक्ष की यह अवस्था हमें अनंत शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। इस अवस्था में आत्मा अपने असली रूप को पहचान लेती है, जो कि भगवान का ही एक अंश है। यह पहचान हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और अंत में उसी स्रोत में मिल जाते हैं। यह आत्मा की अनंत यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यहां आकर इंसान को दुख, तकलीफ और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यह मुक्ति हमें सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त कर देती है और हमें एक नई दिशा में ले जाती है, जहां केवल शांति और आनंद का अनुभव होता है। हिंदू धर्म में आत्मा को अग्नि की तरह माना गया है, जो कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। अग्नि की तरह आत्मा भी शुद्ध और पवित्र होती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है और हमें सही दिशा में ले जाती है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, नया नया एक्सपीरियंस करती है और आखिर में अपने सोर्स भगवान में मिल जाती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें आत्मा अपने अनुभवों और सीखों को संजोती रहती है और अंत में अपने असली स्रोत में मिल जाती है। इस्लाम और ईसाई धर्म भी मानते हैं कि आत्मा अमर है। दोनों धर्मों में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। इनके हिसाब से डेथ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। यह नया जीवन आत्मा के लिए एक नई यात्रा की तरह है, जो उसे एक अलग दुनिया में ले जाता है। इस्लाम में माना जाता है
कि मरने के बाद आत्मा को अल्लाह के सामने ले जाया जाता है, जहां उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। यह प्रक्रिया आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है, जहां उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अच्छे लोगों को जन्नत भेजा जाता है, जो कि खुशी की जगह है, और बुरे लोगों को जहन्नुम भेजा जाता है, आदि सब असुम, जहां सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। जन्नत में आत्मा को शांति और आनंद मिलता है, जबकि जहन्नुम में उसे अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नर्क की बात कही गई है। स्वर्ग को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां आत्मा को अनंत शांति और सुख मिलता है, जबकि नर्क में आत्मा को अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को मुक्तिदाता माना जाता है, जो इंसानों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने आए थे। उनके बलिदान के माध्यम से ईसाई मानते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है। दोनों ही रिलीजन्स में आत्मा को अमर माना गया है और मृत्यु को बस एक छोटा सा पड़ाव। यह विचार आत्मा की अनंत यात्रा को दर्शाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। यह विश्वास लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मरने के बाद उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म करने से न केवल इस जीवन में, बल्कि अगले जीवन में भी आत्मा को लाभ होता है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात का जीवन एक ऐसा विषय है जो लोगों को नैतिक और धार्मिक रूप से प्रेरित करता है। यह उन्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति और सुख मिल सके। अंततः मृत्यु के पश्चात का जीवन एक रहस्यमय और गहन विषय है, जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म और आस्थाएं हमारे भविष्य को आकार देती हैं। इस विचारधारा के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, और यह समझ सकते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। चैप्टर 3, टाइटल, बौद्ध धर्म। चेतना का प्रवाह। बौद्ध धर्म आत्मा के बारे में थोड़ा अलग बात करता है। यह धर्म आत्मा की अवधारणा को एक स्थायी और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में नहीं देखता। इसके बजाय यह चेतना के निरंतर प्रवाह पर जोर देता है, जो हमारे कर्मों और अनुभवों से प्रभावित होता है। बौद्ध धर्म में आत्मा को उस तरह नहीं माना जाता जैसे दूसरे रिलीजन्स में माना जाता है। अन्य धर्मों में आत्मा को एक स्थायी और अमर इकाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसे एक निरंतर बदलती हुई चेतना के रूप में देखा जाता है। इसके हिसाब से कोई एक आत्मा नहीं होती, बल्कि चेतना का एक प्रवाह होता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता रहता है। यह प्रवाह निरंतर चलता रहता है और हमारे कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। यह चेतना हमारे कर्मों से प्रभावित होती है और अगले जन्म का कारण बनती है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म इस प्रवाह को दिशा देते हैं और यह तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। इस चक्र को संसार कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुखों का चक्र। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता रहता है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य इस दुखों के चक्र से मुक्ति पाना है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। निर्वाण मोक्ष की अवस्था है, जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां सभी इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है। बौद्ध धर्म में ध्यान और सही जीवन शैली के माध्यम से चेतना को शुद्ध करने पर जोर दिया जाता है, ताकि कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सके। ध्यान और सही आचरण के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अपने कर्मों को सुधार सकता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समय और प्रयास लगता है,
लेकिन अंत में यह व्यक्ति को दुखों से मुक्ति दिलाता है और उसे शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। ध्यान और सही जीवन शैली के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म में ध्यान और सही जीवन शैली के माध्यम से चेतना को शुद्ध करने पर जोर दिया जाता है ताकि कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सके। ध्यान और सही आचरण के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अपने कर्मों को सुधार सकता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन अंत में यह व्यक्ति को दुखों से मुक्ति दिलाता है और उसे शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। ध्यान और सही जीवन शैली के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ओथरो टाइटल, आत्मा का रहस्य। एक अन्वेषण। आत्मा के अमर होने का सवाल एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हर कोई अपने तरीके से ढूंढता है। साइंस के हिसाब से तो आत्मा के होने का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन धर्म में यह विश्वास बहुत मजबूत है। यह विश्वास हमें जीवन और मृत्यु को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है और हमें अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है।